स्क्रीन पर दिखने वाली आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी अब सिर्फ पर्सनल नहीं रही, अब यह आपके वीजा अप्रूवल का हिस्सा बन चुकी है। 30 मार्च से लागू हुए नए रूल्स के बाद यूएस ने वीजा स्क्रीनिंग को एक नए लेवल पर ले लिया है और इसका सीधा असर उन इंडियंस पर पड़ेगा जो ऑलरेडी यूएस में हैं या वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे नए रूल्स एग्जैक्टली क्या कहते हैं, किन लोगों पर लागू होने वाले हैं, लीगली एप्लीकेंट्स के क्या राइट्स हैं और अब आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि आपका वीजा प्रोसेस काफी स्मूथ रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीडी टेक एड पर। अब तक वीजा स्क्रीनिंग में डॉक्यूमेंट्स, बैकग्राउंड चेक्स और इंटरव्यूज अहम रोल्स निभाते थे, लेकिन अब इसमें एक नया लेयर ऐड हो गया है, आपका सोशल मीडिया फुटप्रिंट। नए रूल्स के मुताबिक कुछ स्पेसिफिक नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक करनी होंगी। इसका मतलब ये है कि कॉन्सुलेट ऑफिसर्स आपके ऑनलाइन पोस्ट, आपके कमेंट्स, लाइक, शेयर, इंटरैक्शंस और ओवरऑल डिजिटल बिहेवियर को रिव्यू कर सकते हैं। ये सिर्फ सरफेस लेवल चेकिंग नहीं है, बल्कि आपके इंटेंट और बिहेवियर को समझने के लिए किया जा रहा है। ये रूल कई वीजा कैटेगरीज पर लागू किया गया है, जैसे A3, C3, G5, H3 ट्रेनीज, H4 डिपेंडेंट्स के QRST और U कैटेगरीज। यानी अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस अब आपके एप्लीकेशन का हिस्सा बन जाएगा। पहले भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता था, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इसमें डेटा ड्रिवन अप्रोच लाई गई है जहां डिजिटल एक्टिविटी को भी सीरियसली लिया जा रहा है। अब सवाल यह आता है कि यूएस गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। ऑफिशियल रीजनिंग एकदम क्लियर है, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी को मजबूत करना। स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि हर वीजा डिसीजन एक सिक्योरिटी डिसीजन होता है, इसीलिए वो हर अवेलेबल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि एप्लीकेंट यूएस के लिए रिस्क ना हो। इसी वजह से अब सोशल मीडिया को भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडियंस के लिए सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस और प्रिकॉशन। सबसे पहले समझिए कि लीगली आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्लोज करने होते हैं और अब कई केसेस में उन्हें पब्लिक भी रखना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो गई है, लेकिन वीजा प्रोसेस के दौरान ट्रांसपेरेंसी दिखाना बहुत जरूरी है। अब राइट्स की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूएस वीजा एक राइट नहीं बल्कि प्रिविलेज माना जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि कॉन्सुलेट के पास ये अधिकार होता है कि वो आपके एप्लीकेशन को अप्रूव या फिर रिजेक्ट कर सके बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली पावरलेस हैं। आपके पास ये राइट है कि आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें, आपने अपने इंटेंट को क्लियरली प्रेजेंट करना है और अगर वीज़ा डिनाई होता है तो आपको रीज़न जानने का अधिकार भी होता है, खासकर कुछ वीजा कैटेगरीज में। अब प्रैक्टिकल साइड समझते हैं, इंडियंस को क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को रिव्यू करें। कोई भी ऐसा कंटेंट जो अग्रेसिव हो, कंट्रोवर्शियल हो या इलीगल हो, मिसलीडिंग लगे, उसे हटाना बेहतर होगा। यहाँ तक कि सरकास्टिक या जोकिंग टोन्स में भी कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स पर की गई पोस्ट गलत इंटरप्रिटेशन में जा सकती है, इसलिए डिजिटल फुटप्रिंट को क्लीन और प्रोफेशनल रखना अब जरूरी हो गया है। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी। जो इन्फॉर्मेशन आप वीजा एप्लीकेशन में दे रहे हैं वो आपके ऑनलाइन प्रेजेंस से मैच करनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ अलग दिखता है और एप्लीकेशन में कुछ और, तो ये डाउट क्रिएट हो सकता है। इसीलिए अपने प्रोफाइल्स को अपडेट और अलाइंड रखना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, अवेयरनेस। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट अकाउंट रखने से वो सेफ है, लेकिन अब रूल्स के तहत आपको अकाउंट्स पब्लिक करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसीलिए ये अजम्पशन रखना कि कोई नहीं देखेगा अब सही नहीं है। जो भी ऑनलाइन है वो स्क्रूटिनी के दायरे में आ सकता है। इसके अलावा इंडियंस के लिए एक और जरूरी पॉइंट है कंप्लायंस। यूएस वीजा रूल्स में कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी यूएस में हैं तो भी आपके बिहेवियर और वीजा कंडीशंस का आपको पालन करना है। कोई भी वायलेशन फ्यूचर एप्लीकेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, इसीलिए रूल्स को समझना और फॉलो करना लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। अब एक बड़ा टेक अवे ये है कि वीजा प्रोसेस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का गेम नहीं रहा।
अब ये आपके ओवरऑल पर्सनालिटी और इंटेंट का इवैल्यूएशन बन गया है, जिसमें ऑनलाइन आइडेंटिटी भी शामिल है। इसीलिए प्रिपरेशन सिर्फ इंटरव्यू की नहीं बल्कि डिजिटल प्रेजेंस की भी करनी होगी। एट लास्ट ये समझना जरूरी है कि चेंज सडन नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से यूएस लगातार स्क्रीनिंग को स्ट्रिक्ट कर रहा है। जून 2025 में स्टूडेंट वीजास के लिए और दिसंबर 2025 में H-1B कैटेगरीज के लिए भी सिमिलर मेजर्स आए थे। अब ये प्रोसेस और एक्सपैंड हो गया है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।